हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल के दिन हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज का गुणगान करने जब नारद मुनि सूतल लोग पहुँचते हैं तो प्रहलाद महाराज बहुत ही व्यथित मन से अपने प्रशंसा का खंडन करते हैं और साथ ही साथ वे बताते हैं कि किस प्रकार से मैं भगवान का विशेष कृपा पात्र भक्त न होकर मुझसे भी बढ़कर श्री हनुमान जी है। और वे कारण ये बताते हैं कि स्मरण पद्धति से बढ़कर है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा में व्यस्त होता है तो वो भगवान का विशेष कृपा पात्र समझना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के किसी को भी भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हनुमान ही मुझसे बढ़कर है। और इस वजह से फिर वे नारद मुनि को कहते हैं कि कृपया करके आप किम पुरुष वर्ष जाइए, जहाँ पर हनुमान जी अभी भी निवास कर रहे हैं, अपने प्रभु आराध्य श्री रामचंद्र की सेवा में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप स्वयं ही देख लीजिए कि हनुमान जी कितने महान भक्त हैं। तो नारद मुनि जो भगवान के शुद्ध भक्त को ढूंढने के लिए निकले हैं और साथ ही साथ किस भक्त के ऊपर भगवान ने विशेष कृपा प्रदान की है, इसका संशोधन करने के लिए नारद मुनि निकले थे। तो उसमें अगला पड़ाव जो आता है, नारद मुनि प्रहलाद महाराज की बात सुनकर हनुमान से मिलने जाते हैं। तो अभी हम आगे शुरुआत करते हैं। श्री नारद का भक्त श्रेष्ठ हनुमान से भेंट करने के लिए किम पुरुष लोक गमन और प्रशंसा करना। तो नारद मुनि जब किम पुरुष वर्ष आते हैं तो वे आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं और दूर से ही वे देखते हैं कि किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी तथा अन्य गंधर्वगण वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के विग्रह की उपासना में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र की दिव्य कथा लीला का कीर्तन भी हो रहा है, जिसमें हनुमान जी भाव विभोर होकर नृत्य आदि कर रहे हैं। ये सब देखकर नारद मुनि को स्पष्ट हो चुका है कि जो कुछ भी प्रहलाद महाराज ने कहा वो सब सत्य है, क्योंकि इस प्रकार की भाव विभोरता नारद मुनि ने पहले कभी नहीं देखी। और इस वजह से जैसे ही उन्होंने हनुमान जी के दर्शन दूर से ही किए तो आकाश मार्ग में ही वे भगवान के श्री रामचंद्र के नामों का गुणगान करने लगे। श्री नारद ने किम पुरुष वर्ष में उपस्थित होकर देखा कि जैसे पहले श्री हनुमान साक्षात रूप में भगवान श्री रामचंद्र का अर्चन करते थे, अभी भी ठीक उसी प्रकार उनके श्री चरण कमलों का अर्चन पूजन में अत्यधिक निमग्न है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसमें से बहुत सारे शिक्षाएं हमें सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। उन्होंने अपनी दिग्दर्शनी टीका में लिखा है कि एक साधक भक्त के लिए जब भगवान की वो उपासना आराधना करते हैं तो किस प्रकार का भाव विग्रह उपासना में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हनुमान जैसे साक्षात रूप में भगवान की पहले सेवा किया करते थे, अर्चना किया करते थे, उसी प्रकार से वे विग्रह की भी उपासना कर रहे थे। अर्थात हनुमान जी जो है उस विग्रह को विग्रह के रूप में न देखते हुए साक्षात भगवान की उपस्थिति के रूप में देख रहे हैं। मतलब वे विग्रह को साक्षात भगवान श्री रामचंद्र समझकर, जैसे वे पहले श्री रामचंद्र की प्रत्यक्ष सेवा किया करते थे, उसी प्रकार से वे भी उस विग्रह को साक्षात श्री राम समझकर उनकी सेवा कर रहे हैं। ये हम जैसे साधक भक्तों के लिए बहुत अनिवार्य है समझना। आमतौर पर जो नए नए भक्त होते हैं उनमें
भगवान के विग्रह तथा भगवान में वे अंतर समझते हैं और एक औपचारिक तौर पर उस विग्रह की सेवा करना ये नियम है या एक विधान है, इस वजह से वे अर्चना पद्धति करते हैं। लेकिन वास्तविक रहस्य, अगर भगवान को अगर प्राप्त करने का अगर रहस्य जानना है तो रहस्य हनुमान जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि विग्रहों में तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का विग्रह और स्वयं भगवान एक ही है। यदि कोई व्यक्ति उस विग्रह को साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार कर या उस भाव में स्वीकार कर उनकी अर्चना या आराधना करता है तो ऐसे भक्त के साथ वो विग्रह भी आदान प्रदान करते हैं। तो ये विग्रहों के साथ उपासना करने की वास्तविक विधि है, ना कि केवल एक औपचारिक तौर पर उनकी सेवा अर्चना करना। तो ये हमें हनुमान जी इस वाक्य से समझा रहे हैं। किम पुरुष वर्ष के निवासी गंधर्व आदि द्वारा रामायण की लीला कथाएं गाई जा रही है। तो उस लोक में किम पुरुष वर्ष के निवासी जो हनुमान जी के साथ निवास करते हैं वे गंधर्व आदि द्वारा रामायण की लीला कथाएं वहाँ पे गायन कर रहे हैं। श्री हनुमान के दर्शनों से श्री नारद अत्यधिक उल्लसित होकर उच्च स्वर से कहने लगे, हे श्री रघुनाथ, जय जानकी कांत, जय लक्ष्मणाग्रज। श्री हनुमान दूर से ही अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र के नाम कीर्तन को श्रवण कर बड़े उल्लास से आकाश में उड़ गए और वही श्री नारद को आलिंगन पाश में बांध लिया। तो जब ये सब चित्र देखकर नारद मुनि जब भाव विभोर हो गए और आकाश मार्ग में ही वे जब प्रवास कर रहे थे तो आकाश मार्ग से ही वे भगवान श्री रामचंद्र का गुणगान करने लग गए, वे उनकी जय जयकार करने लगे। और जैसे ही उनकी जय जयकार हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि कौन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान कर रहा है। और उसी भावावेश में आकर हनुमान जी आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं, ये देखने के लिए कौन व्यक्ति है वो। और जब वे देखते हैं कि साक्षात नारद मुनि भगवान श्री रामचंद्र का गुणगान कर रहे, जय जयकार कर रहे, तो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और प्रेम से उन्हें आकाश में ही आलिंगन करते हैं। तो ये एक वास्तविक तौर पर भक्त का लक्षण भी होता है। आमतौर पर भक्त को प्रसन्न करना बहुत आसान है। यदि कोई व्यक्ति अगर भक्त को प्रसन्न करना चाहता है तो उस भक्त के इष्ट देव का अगर गुणगान करे या स्तुति करे तो भक्त बहुत आनंदित होता है। तो हनुमान जी भी इसी आनंद में आकर श्री नारद मुनि को आलिंगन कर रहे हैं। फिर श्री नारद हनुमान जी से कहते हैं, हे श्रीमान, हे परम भक्ति रूप संपत्तिवान, आप श्री भगवान के परम प्रिय है और अब मैं भी आपका दर्शन करके भगवान का प्रिय हुआ हूँ। तो जब नारद मुनि का इस प्रकार से आलिंगन किया तो हनुमान जी फिर उन्हें परम आदर के साथ अपने लोक किम पुरुष लोक लेकर आए। वहाँ पर उनका सत्कार किया, उनकी विविध औपचारिक पूजा अर्चना की और फिर नारद मुनि से वार्तालाप करने लगे। नारद मुनि भी हनुमान जी के इस बर्ताव को देखकर परम प्रसन्न हुए और फिर वे हनुमान जी से कहने लगे कि आप स्वयं परम भक्ति रूपी संपत्तिवान हैं। मतलब आपके पास एक ऐसी संपत्ति है जिसकी तुलना कहीं पर भी नहीं, और वो संपत्ति वो है जो भगवान की परम भक्ति है। क्योंकि भगवान के भक्ति से बढ़कर अन्य कोई संपत्ति किसी के पास नहीं हो सकती, और वो सारी संपत्ति आप हनुमान जी आपके पास है। आप श्री भगवान को परम प्रिय है और इसलिए आपके परम प्रिय होने के कारण आपका दर्शन करके मैं भी भगवान का परम प्रिय हो चुका हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ शिक्षाएं हमको प्राप्त होती है कि केवल भगवान के भक्तों के दर्शन मात्र से हम भी भगवान के प्रिय हो जाते हैं, या ऐसा कहे कि यदि हम भगवान के जो प्रिय पार्षद है यदि उनकी सेवा में निमग्न रहे तो हम भी बिना कुछ किए भगवान के प्रिय हो जाएंगे। क्योंकि भगवान को अपने भक्त परम प्रिय होते हैं, और जो भी कोई व्यक्ति ऐसे परम भक्त का सेवा करता है, उनके सेवा में निमग्न होता है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो ये हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है। फिर उन्होंने कहा, आप भगवान के दास, सखा, वाहन
आसन, ध्वज, व्यजन, वंदी, मंत्री, वैद्य, सेनापति, श्रेष्ठ सहायक और उनकी महान कीर्ति को वर्धित करने वाले हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि आप क्यों महान हैं या फिर आप क्यों भगवान के प्रिय व्यक्ति है, प्रिय भक्त है। तो फिर वे अलग अलग कारण यहाँ पर बता रहे हैं। हम एक एक कारण को देखेंगे। सर्वप्रथम नारद मुनि हनुमान जी का वर्णन दास के रूप में करते हैं और ये उल्लेख या इस प्रकार का उच्चारण हनुमान जी को बहुत प्रिय है। वे कहते हैं कि आप दास क्यों हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के आप अधिकारी भक्त हैं। जब भी कभी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, आप उनकी सेवा में हमेशा तत्पर हो जाते हैं, इसलिए आप हमेशा उनके दास के रूप में उनके सेवा में रत होते हो। फिर आप उनके सखा भी हैं। क्यों सखा है? वे बता रहे हैं कि आप विश्वास पात्र होने के कारण भगवान श्री रामचंद्र ने अंगूठी देकर सीता देवी को ढूंढने भेजा था। और हम जानते हैं कि अलग अलग टुकड़ियाँ विभिन्न भागों में जा रही थी सीता देवी को ढूंढने के लिए, लेकिन जब दक्षिण देश के लिए हनुमान जी, अंगद तथा अन्य वानरों की टुकड़ी जब दक्षिण की तरफ जा रही थी, तो श्री रामचंद्र ने खास तौर पर हनुमान जी को कहा कि ये अंगूठी ले जाओ और फिर आप सीता देवी को मेरा ये संदेश बताना। तो ये दर्शाता है कि एक सखा के रूप में भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया, उन्हें विश्वास पात्र समझा। जैसे कोई अपने मित्र को अपना विश्वास पात्र समझकर अपने मन की बात बताता है, वैसे भगवान ने भी अपने मन की बात हनुमान जी से कही थी। इसलिए नारद मुनि उन्हें भगवान के सखा भी कहते हैं। वे कहते हैं कि आप भगवान के आसन हो। भगवान के आसन क्यों है? क्योंकि कभी कभी भगवान आपके कंधे पर बैठकर प्रवास करते हैं या आपके कंधे पर बैठकर कहीं विश्राम भी करते हैं, तो इसलिए आप उनके आसन भी हैं। आप उनके वाहन भी हैं। हम जानते हैं कि रामायण में श्री रामचंद्र को कई बार, राम तथा लक्ष्मण को कई बार हनुमान जी ने अपने कंधे पर बिठाकर प्रवास कराया था। और ख़ास तौर पर जब समुद्र की तरफ जाना था किष्किंधा से, तब कंधे पर बिठाकर उनको समुद्र तक पहुंचाया था। तो ये यहाँ पर वर्णन आता है। फिर व्यजन। व्यजन का अर्थ ये होता है कि अपनी पूँछ से वे पंखा करते हैं भगवान को, इसलिए अपने पूँछ का उपयोग एक व्यजन की भांति भगवान की सेवा में करने के कारण वे भगवान के व्यजन आदि भी वस्तुएं बन गए थे। फिर वे आगे कहते हैं कि आप भगवान के ध्वज है। मतलब ध्वज मतलब एक प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसका ध्वज दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से आपके विशाल शरीर के कारण आप ध्वजा के समान दिखाई देते हो और इस तरह भगवान की उपस्थिति का आप सूचक प्रदान करते हो। तो हनुमान जी का शरीर अत्यंत विशाल है और क्योंकि हनुमान जी हमेशा अपने प्रभु श्री रामचंद्र के आसपास ही रहते हैं, तो दूर से भी कोई व्यक्ति अगर आपको देख ले तो पता चल जाता है कि श्री रामचंद्र वहीं पर होंगे। तो एक प्रकार से ध्वजा उस वस्तु का या उस व्यक्ति के उपस्थिति का सूचक होता है। उसी प्रकार से आप भी उस ध्वजा के समान श्री रामचंद्र की उपस्थिति के सूचक हो, इसलिए आप श्री रामचंद्र के ध्वज हो, ऐसा वे कहते हैं। फिर वे कहते हैं कि आप वंदी हो। वंदी का अर्थ होता है जो भगवान की स्तुति करने में पटु होते हैं, उन्हें वंदी कहते हैं, या फिर जो राजा महाराजाओं की स्तुति करने में पटु होते हैं, उन्हें वंदीजन कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी हमेशा भगवान श्री रामचंद्र के प्रति स्तुति गान में निमग्न होते हैं, इसलिए श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी के ऊपर, इसलिए हनुमान जी जो है वो वंदी जैसे भी हैं। फिर वे कहते हैं कि आप मंत्री हो भगवान के। मतलब हनुमान जी हमेशा जब युद्ध हुआ करता था तो एक प्रकार से वे मंत्रणा के द्वारा श्री रामचंद्र को शुभ चिंतक के भांति कुछ उपदेश भी करते थे या फिर कुछ सुझाव भी प्रदान करते थे, जिसका श्री रामचंद्र स्वीकार भी करते थे। उदाहरण के लिए जब विभीषण की उपस्थिति हुई थी तो विभीषण के बारे में अनेक लोग
आशंकित थे, लेकिन हनुमान जी की मंत्रणा के कारण श्री रामचंद्र ने हनुमान जी की बातों को स्वीकार कर विभीषण को अपने संग ले लिया। फिर हनुमान जी वैद्य भी है। अभी वैद्य क्यों है? क्योंकि हनुमान जी ने संजीवनी लाकर वानर सेना की चिकित्सा आदि सुविधा प्रदान की थी। तो इस वजह से वे हनुमान जी भगवान के वैद्य भी है और उन्होंने भगवान के तथा लक्ष्मण जी का भी उन्होंने प्राण बचाया था। वे भगवान के सेनापति भी है। हम जानते हैं कि युद्ध के समय हनुमान जी ने संपूर्ण सेना का एक प्रकार से विध्वंस कर डाला था और साथ ही साथ वानर सेना को प्रोत्साहन कराने के लिए हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित थे। तो इस वजह से भी परम पराक्रमी होने के कारण भगवान के वे सेनापति का भी सेवा करते हैं। श्रेष्ठ सहायक भी है, भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए वे भगवान के श्रेष्ठ सहायक के रूप में भी जाने जाते हैं। इतने सारे गुणों का वर्णन कराने के पश्चात नारद मुनि हनुमान जी से कहते हैं कि ये सारे गुण एक व्यक्ति में होना और वो भी भगवान की सेवा में निमग्न होना, ये दर्शाता है कि आप हनुमान जी केवल आप ही भगवान की विशेष कृपा पात्र हो। इतने सारे सद्गुण या इतने सारी सेवा का अवसर शायद ही किसी भक्त को भगवान ने प्रदान किया होगा और इस वजह से मैं समझता हूँ कि आप हनुमान जी, आप स्वयं ही भगवान के महान कृपा पात्र भक्त हो, ऐसा नारद मुनि कहते हैं। फिर वे आगे और स्तुति करते हुए कहते हैं, आप सब प्रकार से आत्मसमर्पण करके प्रभु की अत्यधिक कृपा के पात्र बने हो। हम जानते हैं कि हनुमान जी जो है उन्होंने संपूर्णतः स्वयं का आत्मसमर्पण कर दिया था। उनका स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती थी। वे जो भी श्री रामचंद्र की इच्छा होती थी, वे इच्छा को पूरा करने के लिए ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा था। उनका स्वयं की स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं हुआ करती थी, या उनकी जो भी इच्छा होती थी वो सब भगवान के अनुकूल ही होती थी। ये हमें समझना होगा। तो हमें भी अगर दास्य भाव की बात करें, अगर दास्य भाव के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दास्य भाव का हनुमान जी ही है, क्योंकि दास जो होता है वो कभी भी स्वतंत्र इच्छा नहीं करता, वो कभी भी स्वतंत्र निर्णय लेने में अपने आप को अधिकारी नहीं समझता, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान श्री अपने आप को अपने स्वामी को समर्पित कर दिया होता है और जो भी स्वामी की इच्छा होगी वही दास हमेशा कार्य करता है। और ऐसा उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण केवल और केवल हनुमान जी के रूप में ही दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कभी भी श्री रामचंद्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। जो भी श्री रामचंद्र कहते थे, जैसा भी वो उनको आदेश देते थे, हनुमान जी वैसा ही करते थे। इसलिए ये आत्मसमर्पण का भाव हमें दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हमें उस समय दिखाई पड़ता है जब श्री रामचंद्र अपने अयोध्या वासियों को लेकर भगवत धाम चले जाते हैं। उस समय श्री रामचंद्र की आज्ञा से हनुमान जी इसी पृथ्वी तल पर निवास करते हैं। वास्तविक तौर पर हनुमान जी की तो इच्छा थी कि वे भी भगवान के साथ साकेत धाम को प्रयाण करें, लेकिन भगवान के आदेशानुसार, उनकी इच्छानुसार श्री हनुमान जी भगवान का विरह सहन करते हुए इस धरातल पर अभी भी निवास कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि ये समर्पण का प्रतीक है। जो भी स्वामी की इच्छा हो, जो भी उनका आदेश हो, उसे बिना किसी आक्षेप के स्वीकार करना, ये दास का लक्षण होता है। आप भगवान के आश्रित भक्तों का निरंतर आनंद वर्धन करते हैं, इसलिए आप गरुड़ आदि भक्तों से भी परम श्रेष्ठतम हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि क्योंकि आप भगवान के ऊपर आश्रित जो भक्त है उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप इतने महान हैं कि गरुड़ भी आपके सामने कनिष्ठ प्रतीत होते हैं। अभी यहाँ पर गरुड़ जी की और हनुमान जी की तुलना कर रहे हैं। वास्तविक तौर पर दोनों ही भगवान के नित्य दास है, नित्य निरंतर दास होने है, लेकिन फिर भी नारद मुनि कह रहे हैं कि गरुड़ से बढ़कर आपकी भक्ति सिद्ध होती है।
अभी यहाँ पर भी नारद मुनि जो कुछ कह रहे हैं, हमें इन शब्दों से ये नहीं सोचना है कि गरुड़ जी कम भक्त हो गए। मैं बार बार इस बात को लेकर समझा रहा हूँ कि जब भी कभी दो वैष्णवों की तुलना होती है, इन दोनों वैष्णवों की तुलना में जब किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसी अन्य को कनिष्ठ बताया जा रहा है। ये श्रेष्ठतम या कनिष्ठतम, ये जो वर्णन आता है, ये केवल इतना ही दर्शाता है कि उस भक्त का महात्म्य कितना है, ये हमें समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, माता के लिए अपने पुत्र एक समान ही होते हैं। माता अपने सभी पुत्रों से एक समान ही प्रेम करती है। माता कभी भी अपने पुत्रों में भेद नहीं करती। लेकिन फिर भी जो भक्त या जो पुत्र माता के सभी आदेशों का या माता के प्रति संपूर्ण समर्पित होता है, ऐसा पुत्र माता को और अधिक प्रसन्न करता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि केवल छोटा बच्चा ही माता को प्रसन्न करने वाला होता है, या फिर बड़ा बेटा माता को प्रसन्न नहीं करता। तो जो भी पुत्र है, अलग अलग सेवा कार्यों में माता को प्रसन्न करता है। यहाँ पर एक और उदाहरण दे सकते हैं कि अगर माता के दो बेटे और एक बेटी है, तो बड़ा बेटा जो है, उदाहरण के लिए बड़ा बेटा जो है वो काम काज करके, नौकरी करके घर के लिए धन संपत्ति लाता है। तो उस समय पर माता को सहायक करने वाला उत्तम पुत्र बड़ा पुत्र हो गया। बेटी की अगर बात करें तो बेटी जब माँ की मदद करती है घर के कार्य में, तो उस समय पर बेटी ही सर्वश्रेष्ठ संतान है। और जब छोटा बालक माता की आज्ञा का पालन करते हुए घर के छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करता है या पढ़ाई कर अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो उस समय पर छोटा बेटा जो है वो माता का प्रिय पुत्र होता है। तो हर एक पुत्र जो है या हर एक संतान जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में माता को प्रसन्न कर रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति या कोई पुत्र बड़ा है या कोई पुत्र छोटा है या कोई पुत्र जो है माँ से ज़्यादा प्रेम करता है, कोई कम प्रेम करता है, ऐसा भाव यहाँ पर स्थिति नहीं होती। लेकिन स्वाभाविक है कि जब हम तुलना करते हैं कि बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र, कौन पुत्र जो है जो माता को पढ़ाई के संदर्भ में माता को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है, तो ऐसी तुलना में अवश्य ही छोटा पुत्र जो है वो अवश्य अधिक प्रिय होता है। तो जिस संदर्भ में तुलना की जाती है उसके अनुसार विशिष्ट भक्त को श्रेष्ठ या कनिष्ठ समझा जाता है। लेकिन इसका अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि अन्य भक्त की निम्न स्तर का हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बात हमें निरंतर ध्यान रखनी होगी। अन्यथा इस प्रकार का अगर हम चिंतन करेंगे किसी भक्त के बारे में कि अरे देखिए कि शिवजी से भी बढ़कर प्रहलाद जी है, मतलब शिवजी कनिष्ठ हो गए और प्रहलाद श्रेष्ठ हो गए, या फिर हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ है और प्रहलाद महाराज कनिष्ठ हो गए, तो अब अगली बार से मैं हनुमान जी की तरफ आदर से देखूंगा और प्रहलाद महाराज की तरफ आदर से नहीं देखूंगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति जो है ये अपराधपूर्ण है और यही हमें ये बृहद भागवत समझने में बाधा बनेगी। तो इसलिए इस बात को हमें निरंतर ध्यान में रखना है कि जब भी कभी तुलनात्मक वर्णन किया जाता है तो वो वर्णन केवल उस संदर्भ के लिए अनुकूल है। विशिष्ट संदर्भ में गरुड़ जी भी महान हो सकते हैं हनुमान की तुलना में, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो तुलनात्मक वर्णन किया जा रहा है ये इस संदर्भ को लेकर है और हमें उसी संदर्भ में उसे देखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र आपको सर्वश्रेष्ठ वरदान देने लगे तब आपने उनसे कहा था, हे प्रभु, मैं आपसे भवबंधन छेदनकारी मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे आप प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ, ये संबंध विलुप्त हो जाता है। अतः मुक्ति भक्ति सुख में पूर्णता बाधक है। तो यहाँ पर हनुमान जी का जो प्रशंसा यहाँ पर नारद मुनि कर रहे हैं वो दर्शाता है कि हनुमान जी क्यों महान है, वो क्यों प्रशंसा के पात्र हैं। वे बता रहे हैं कि जब भगवान ने उन्हें
उनकी सेवा के द्वारा प्रसन्न हुए तो भगवान ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा, और भगवान हर प्रकार के वर देने को तैयार थे। लेकिन हनुमान जी ने कुछ भी नहीं मांगा, वे केवल भगवान की भक्ति की कामना कर रहे थे। और उसके लिए वे कहते हैं कि मैं आपसे भव बंधन छेदनकारी, मतलब इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुक्ति में स्वामी तथा दासत्व का भाव ही खत्म हो जाता है। और जहाँ पर ऐसा भाव नहीं है तो मुझे ऐसे मुक्ति की क्या अपेक्षा, मुझे ऐसी मुक्ति की कोई कामना नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आप मेरे स्वामी नहीं हैं और जहाँ पर मैं आपका दास भाव में नहीं हूँ, तो ऐसे जगह पर या ऐसी स्थिति प्राप्त करके मुझे क्या आनंद मिलने वाला है। तो इस वजह से भी हनुमान जी ने मुक्ति का त्याग कर भक्ति का ही वर्ण किया है। और यही चीज़ हमें सामान्य लोगों को भी समझानी होगी, क्योंकि आमतौर पर इस जगत में जितने भी आध्यात्मवादी लोग हैं उन्हें लगता है कि भक्ति से बढ़कर मुक्ति होती है। अगर वास्तव में ऐसा होता कि मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होती है तो हनुमान जी मुक्ति की कामना क्यों नहीं करते? उन्होंने मुक्ति के बदले में भक्ति का ही स्वीकार क्यों किया? क्या हनुमान जी से बढ़कर ये आध्यात्मवादी लोग हैं? नहीं। तो ये आध्यात्मवादी लोग जब मुक्ति का गुणगान करते हैं तो उन्हें हनुमान जी की ये बातें सुननी होगी। जिनको साक्षात मुक्ति सहजता से प्राप्त थी, ऐसे मुक्ति को भी त्याग कर हनुमान जी ने भगवान की आराधना करने के लिए केवल और केवल उनकी शुद्ध भक्ति का ही याचना की। ये दर्शाता है कि भक्ति मुक्ति से सर्वोपरि है। भक्ति मुक्ति से सर्वोपरि है, गलती से हो गया। भगवान के श्री चरण कमलों की विशेष कृपा ही श्री हनुमान की सेवा है। अतएव उस सेवा की विरहाग्नि में संतप्त श्री हनुमान रोदन करने लगे। तो अभी यहाँ पर हनुमान जी जो है वो नारद मुनि के शब्दों का खंडन करते हैं, और खंडन करने के पूर्व हनुमान जी बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि वे नारद मुनि की बातों पर क्रोधित नहीं थे या फिर व्यथित नहीं थे, लेकिन वे ये सोच के व्यथित थे कि जो भी नारद मुनि कह रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब भगवान की ही कृपा है, और साथ ही साथ अभी भगवान ने वो कृपा मुझसे छीन ली है। अब मैं पहले की भांति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। उन्हें भगवान से विरह का अनुभूति होने लग गई, क्योंकि उन्हें याद दिलाया नारद मुनि ने कि किस प्रकार से वो भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करते थे। तो ये जो वर्णन आया है यहाँ पर कि हनुमान जी रोदन करने लगे या रो रहे थे, वो वास्तविक तौर पर भगवान के सेवा की विरह अग्नि में झुलस कर उनका मन रो रहा था। वे ये सोच रहे थे कि भगवान मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, अब मैं भगवान की सेवा कैसे कर पाऊँगा। इस विचार से उन्हें रोना आ रहा था। और फिर नारद मुनि ने हनुमान जी का भाव समझा, उन्हें गले लगाया और उनकी आँखों के आंसू पोंछे, और आंसू पोंछकर वे हनुमान जी को सांत्वना देने लगे। फिर हनुमान जी बाद में कहते हैं, हे नारद मुनि, यदि मैं उनका यथार्थ सेवक होता तब क्या भगवान मुझे हठात त्याग देते? साकेत धाम में जाते समय वे अपने प्रिय सुग्रीव आदि सभी अयोध्या वासियों को भी अपने साथ ले गए थे, लेकिन मुझे नहीं लेकर गए। तो क्या भगवान का कृपा इसे कहते हैं कि अपने प्रिय, अगर मैं भगवान का सच में प्रिय भक्त होता या सच में कृपा पात्र भक्त होता, तो क्या भगवान मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते? उन्होंने सभी वानरों को, यथा सुग्रीव, अंगद, अन्य सभी वानरों को अपने धाम, अपने नित्य धाम अयोध्या में लेकर चले गए, साकेत धाम लेकर चले गए, लेकिन मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। क्या ऐसा भगवान का जो बर्ताव है, क्या ये वास्तविक कृपा है भगवान की? ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं। मैं मेरे प्रभु द्वारा त्यक्त हूँ, मुझे त्यागते समय प्रभु का हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ। तो यहाँ पर हनुमान जी अपने मन की व्यथा कह रहे हैं कि देखिए मेरे प्रभु कितने मुझ पर निष्ठुर है। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, वे मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए, और
इतना ही नहीं, मेरा त्याग करते समय उनका हृदय द्रवीभूत भी नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि भगवान की मुझ पर कोई कृपा नहीं है। शायद हो सकता है कि मेरे हाथों ही कुछ ऐसे अपराध हुए होंगे जिसके कारण भगवान ने मुझे ऐसे त्याग दिया है। तो इस प्रकार से हनुमान जी अपने हृदय की व्यथा और एक प्रकार से जो क्षोभ है उनके मन के अंदर कि क्यों भगवान मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए, तो वो यहाँ पर वो व्यक्त कर रहे हैं। मेरे प्रति स्नेहवशतः आप केवल मेरी सेवा सौभाग्य को देखकर मुझ पर श्री रामचंद्र की महान कृपा का अनुमान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हनुमान कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, आपकी मुझ पर विशेष स्नेह तथा कृपा है और इसी स्नेह के कारण आपको लगता है कि मैं भगवान का विशेष कृपा पात्र भक्त हूँ, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम प्रेम करते हैं, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसके अंदर कोई दोष हम देखते ही नहीं, उसके अंदर केवल हम अच्छा ही देखते हैं। तो उसी प्रकार से हनुमान जी भी उसी उक्ति का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि क्योंकि आपके हृदय में मेरे प्रति स्नेह है, इस वजह से आप मेरे अंदर कोई दोष नहीं देख रहे और इसलिए मुझे भगवान का कृपा पात्र भक्त समझ रहे हो। फिर हनुमान जी कहते हैं कि मैं एक भगवान का कृपा पात्र भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन मुझसे बढ़कर पांडवगण है जिनके ऊपर भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है। और फिर वे अभी अलग अलग कारण देते हैं कि क्यों पांडवगण ही सर्वश्रेष्ठ भगवत कृपा के पात्र हैं। तो यहाँ पर वे वर्णन करते हैं, आप सभी मेरा सेवा सौभाग्य देखकर मेरे प्रति प्रभु के महान अनुग्रह का अनुमान कर तो रहे हैं, किंतु प्रभु इस समय पांडवों के प्रति जैसा अनुग्रह विस्तार कर रहे हैं, वैसे अनुग्रह के किंचित अंश के साथ भी मेरे प्रति उनके अनुग्रह की तुलना करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हनुमान जी स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं कि आप मेरी तुलना या मुझ पर अनुग्रह की बात करते हैं, लेकिन यदि आपने अगर पांडवों पर भगवान का विशेष अनुग्रह अगर आपने देखा भी होता तो आपको पता चल जाता कि मेरे ऊपर किया हुआ अनुग्रह कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में। यहाँ पर वे उपमा देते हैं कि एक धूलिकण का सुमेरु पर्वत के सामने क्या तुलना किया जा सकता है। तो वे कह रहे हैं कि भगवान की कृपा की तुलना पांडवों पर अगर सुमेरु पर्वत के साथ की जाए तो मैं तो उनके सामने धूलिकण के समान भी नहीं हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं और पांडवों का गुणगान कर रहे हैं। फिर भी आगे कहते हैं कि अगर कोई कहे कि सच में अगर पांडवों के ऊपर भगवान की कृपा होती तो क्या भगवान उनके जीवन में आने वाले दुखों को ऐसे ही आने देते, क्या उन्हें वो रोकते नहीं? तो उसके उत्तर में हनुमान जी कह रहे हैं, भगवान ने विषदान आदि अनेक प्रकार की विपत्तियों को देकर बाल्यकाल से ही पांडवों के धैर्य, धर्म, यश, ज्ञान, भक्ति और प्रेम आदि को दिखलाया है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि ये जो पांडवगण है, इनके जीवन में जो भी विपत्ति आई थी, ये सारी विपत्तियों ने केवल एक ही चीज़ दर्शाई है, और वो है कि उनका जो अप्रतिम धैर्य, धर्म के प्रति निष्ठा, उनके यश गान, उनके ज्ञान और भक्ति, इन सब को ही वो प्रदर्शित करती है। और यही तो भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान अपने भक्तों का यश प्रसारित करने के लिए कभी कभी इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे लोग कह सके कि देखो भगवान के भक्त कितने महान हैं कि इतना सब प्रसंग होने के बावजूद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तो ये भगवान ही अपने भक्तों के लिए इस प्रकार का आयोजन करते हैं जिसके कारण उनकी स्तुति सर्वत्र व्याप्त हो जाए। तो ये भी तो भगवान का विशेष कृपा ही है। दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार पांडवों के महात्म्य को प्रकट करने के लिए ही भगवान ने ऐसी ऐसी विपत्तियों को दिया, अन्यथा ऐसे महात्माओं के समक्ष वैसी विपत्तियों का आना असंभव है। तो सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि ऐसे महान भक्तों के जीवन में इतनी सारी विपत्तियां आना ये असंभव है। ये केवल तभी पॉसिबल है या मुमकिन है जब साक्षात भगवान ने इसका नियोजन किया हो।
सेम चीज़ हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ते हैं कि जब युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज शोक में निमग्न हो चुके थे और हर कोई व्यक्ति उनको समझाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वे फिर भी दुख में डूबे हुए थे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण व्यासदेव जी ने भी उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वे दुख से बाहर नहीं आ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के पास लेकर गए और भीष्म ने भी वहाँ पर उनको कहा था कि सर्वम काल कृतम मन्ये। वे कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी तुम्हारे के साथ घटित हुआ है वो केवल और केवल भगवान की इच्छा के द्वारा ही हुआ है, अन्यथा तुम जैसे महान भक्त जो धर्म के इतने कठोर पालन करता हो, सभी नियमों के पालन करने वाले हो, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी आपके जीवन में इतना सब दुख आ रहा है या कष्ट आ रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए कि ये तभी मुमकिन है जब उसको भगवान की अनुमति है, अन्यथा ये सब होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी दर्शाता है कि केवल और केवल भगवान की कृपा ही इस प्रकार का कार्य कराती है। और ये कार्य क्यों कराती है, यहाँ पे बताया है, अपने भक्तों के महात्म्य को प्रकट करने के लिए ही भगवान ऐसी ऐसी विपत्तियों को उनके जीवन में लाते हैं। तो जीवन में आने वाली विपत्तियाँ जो होती है ये आमतौर पर भक्तों के महात्म्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। और हम कई उदाहरण दे सकते हैं, यथा श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दे सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका उदाहरण दे सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर इनका उदाहरण दे सकते हैं। जितने भी महान भक्त होकर गए हैं और जिन्होंने भी भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उन हर एक भक्त के जीवन में कई बार कठिनाई आई है, लेकिन जितनी बार भी वो कठिनाई आई है वो सारी कठिनाई भगवान की कृपा से वो तर गए, और लेकिन साथ ही साथ लोगों ने उनके महात्म्य को भी स्वीकार किया। ये दर्शाता है कि ये भगवान के ही नियोजन का एक भाग है जिससे वे अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं, भगवान पांडवों के सारथी, पार्षद, सेवक, मंत्री, दूत और प्रहरी बने तथा उन्होंने पांडवों का अनुगमन किया, स्तव, यहाँ तक कि उन्हें नमस्कार आदि भी किया। तो यहाँ पर साक्षात भगवान देखो किस प्रकार से पांडवों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब भगवान की विशेष कृपा हो, तब भगवान ने पांडवों का सारथी बनने का भी स्वीकार किया, अर्जुन का भी सारथी बने, वे पार्षद बने, मतलब राजसूय यज्ञ के समय में भगवान ने अलग अलग प्रकार के पांडवों के साथी बनकर विभिन्न सेवाओं में भाग लिया, सेवक का भी भाग लिया, सेवक भी बने, यहाँ तक कि जितने भी अतिथिगण वहाँ पर उपस्थित हुए थे राजसूय यज्ञ में, उनका चरण प्रक्षालन करने का कार्य, सेवा भगवान ने स्वीकार किया था। सोचिए, अपने भक्त के लिए, भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने इस प्रकार की भी सेवा स्वीकार की थी। वे भगवान के मंत्री तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ दूत का भी कार्य किया। भगवान के मतलब पांडवों का दूत बनकर वे शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। बाद में वो प्रहरी भी बने थे। जब युद्ध का समय होता तो भगवान श्री कृष्ण सोते नहीं थे, वे वहाँ पर खड़े रहकर अपने भक्तों का रक्षण करते थे। तो ये दर्शाता है कि भगवान के लिए पांडव कितने प्रिय है कि भगवान स्वयं ये सब कार्य करते हैं। वास्तविक ये सब कार्य एक दास को करना चाहिए, लेकिन भगवान को पांडवगण इतने प्रिय है कि स्वयं भगवान ये सब कार्य करते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने पांडव को अपने से ज्येष्ठ समझकर उनके चरण स्पर्श करके नमस्कार भी करते थे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर वे युधिष्ठिर महाराज तथा भीम का उदाहरण देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ये वरिष्ठ थे, ज्येष्ठ थे, तो हमेशा वे भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज को नमस्कार किया करते थे। तो ये दर्शाता है कि ये भगवान की पांडवों पर विशेष कृपा है। फिर आगे वो कहते हैं, श्री कृष्ण ने स्नेह के वशीभूत होकर पांडवों के किस कार्य को नहीं किया। उन्होंने पांडवों के लिए युद्ध नहीं करूंगा अपनी इस प्रतिज्ञा को भी भंग कर दिया। उन्होंने पांडवों के लिए भीष्म आदि द्वारा किए गए अस्त्र प्रहार को भी अंगीकार किया। तो यहाँ पर हनुमान जी पांडवों का विशेष गुणगान करते हैं कि पांडवगण कितने महान हैं
कि साक्षात भगवान ने उनके लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जो सामान्य तौर पर भगवान कभी नहीं करते। और वे कह रहे कि ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पांडवगण उनके स्नेह से बंधे हुए थे। श्री कृष्ण पांडवगणों के स्नेह से बंधे हुए थे। उन्होंने अपने, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को भी भंग कर डाला। उन्होंने कहा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने प्रिय मित्र या भक्त अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने शस्त्र का भी उपयोग किया। फिर वे कहते हैं कि भीष्म आदि जो योद्धा थे उनके द्वारा भी आहत हुए अपने भक्त को बचाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर बताया कि उन्होंने पांडवों के लिए भीष्म आदि द्वारा किए गए अस्त्र प्रहार को भी अंगीकार किया। तो ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्त पांडवों के ऊपर कितने दयालु हैं। श्री कृष्ण के सदैव वास के कारण पांडवों की राजधानी महर्षियों की तपस्या के फल प्रदान करने वाली तपोवन भूमि के रूप में प्रकाशित हो रही है। मतलब भगवान स्वयं अपने धाम द्वारका में नहीं रहते, वे बहुत ज़्यादा समय तो हस्तिनापुर अपने पांडव मित्रों के साथ ही रहते हैं। और इसका वर्णन प्रथम स्कंद भागवतम में भी आता है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर आते हैं तो द्वारका में प्रवेश करते ही अनेक निवासी भक्तगण उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आप हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं हस्तिनापुर में खास तौर पर। और हम ये भी देखते हैं कि कई बार भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कारण हो जाए तुरंत हस्तिनापुर चले जाते हैं। किसी भी कारण को माध्यम बनाकर वे हमेशा अपने प्रिय मित्र और पांडवों से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो ज़्यादा समय वो उन्होंने द्वारका में कभी नहीं बिताया, ज़्यादा समय उन्होंने हस्तिनापुर में ही बिताया था। तो ये दर्शाता है कि भगवान को पांडव कितने प्रिय हैं। और क्योंकि भगवान हमेशा और बहुत बार वे हस्तिनापुर में रहा करते थे या इंद्रप्रस्थ में रहा करते थे, तो इस वजह से भगवान की उपस्थिति होने के कारण वो जो जगह है वो पवित्र भूमि बन गई थी। और ऐसे भगवान का दर्शन करने के लिए साधु संतगण द्वारका में न जाकर हस्तिनापुर में आकर रहते थे। और इस वजह से लोगों को या उस भूमि को साधु संत की भूमि भी कहा जाता था। तो ये भगवान की विशेष कृपा है पांडवों के ऊपर। फिर वे आगे कहते हैं, पांडवों की विपत्तियां भगवान को अत्यधिक व्याकुल करके, अर्थात भगवान के अन्य समस्त कार्यों को त्याग कराकर उन्हें पांडवों के निकट आगमन के लिए व्याकुल करके उनके साथ शीघ्र ही मिलन करा देती थी। तो यहाँ पर भी सुंदर वर्णन आ रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि कोई कह सकता है कि अगर सच में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रति इतने दयालु है तो उनके जीवन में इतने कठिन प्रसंग आते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर तो पहले तो उत्तर तो दे दिया इसके ऊपर, लेकिन एक और दृष्टिकोण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि जब भी पांडवों के जीवन में विपत्ति आती थी तो श्री कृष्ण को बहाना मिल जाता था उनसे मिलने का, उनके साथ वक्त बिताने का। यहाँ पर बताया, जिस प्रकार सुंदर रूप में आराधित होने पर साधु महात्मा भगवान की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार पांडवों की विपत्तियां भी उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देती थी। इसलिए जब भी पांडवों के जीवन में दुख आता था, संकट आता था, उन्हें कभी भी दुख नहीं होता था। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि अरे ये दुख क्यों आया, क्योंकि ये सारे दुख, ये सारे संकट जो होते थे, ये उनके लिए एक कारण बन जाता था श्री कृष्ण के प्रति याचना करने का, श्री कृष्ण को अपने साथ रखने का। तो एक प्रकार से देखा जाए, ये जो विपत्तियां है, ये विपत्तियां भगवान को प्राप्त करने का माध्यम बन जाती थी। और इसीलिए भगवान भी ऐसी विपत्तियों जब जीवन में आती थी पांडवों के, तो तुरंत अपने भक्तों को सांत्वना देने के लिए वो निकल पड़ते थे। और इसी वजह से भक्तों के जीवन में या पांडवों के जीवन में जब भी कठिनाई आई, जब भी विपत्ति आई, भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़े दौड़े अपने पांडव मित्रों के पास चले जाते थे। तो ये दर्शाता है कि भगवान पांडवों से कितना प्रेम करते थे। हमें भी इसमें से एक सीख मिलती है कि जब भी हमारे भी जीवन में, जब भी कोई भक्त प्रामाणिक भक्ति करने का प्रयत्न करता है और जब उनके जीवन में कोई कठिन प्रसंग आता है, तो हमें भी यहाँ से एक चीज़ सीखनी है
कि ऐसे कठिन प्रसंग में हमें एक बहाना ढूंढना है भगवान को और समर्पित होने का। क्योंकि जब भी ऐसे कठिन प्रसंग होते हैं और हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, भगवान अवश्य ही हमें भी पांडवों के जैसे ही स्वीकार करेंगे। तो ये शिक्षा हमें यहाँ प्राप्त होती है। भक्त वात्सल्य से भरकर भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होकर उनके चित्त को आकर्षण करने के लिए इस प्रकार के दूत और सारथी आदि के कार्यों को भी करते हैं। तो ये सब भक्तों के प्रति जो वात्सल्यता है, इसका ही परिणाम है कि भगवान ये सब कार्य करते हैं। तो सोचिए, अपने भक्त के ऊपर विशेष लगाव, विशेष प्रेम भगवान ने पांडवों के प्रति दिखाया। इतना तो प्रेम उन्होंने मुझ पर भी नहीं दिखाया, ऐसा आक्षेप कर रहे हैं हनुमान जी। पांडवों की स्तुति सुनकर नारद मुनि भाव विभोर हो गए और हनुमान को भी हस्तिनापुर साथ चलने का अनुग्रह किया, किंतु हनुमान ने मना कर दिया। तो जब इस प्रकार से सुंदर सुंदर स्तुति कर कर वर्णन किया हनुमान ने पांडवों का, तो नारद मुनि फिर से भाव विभोर हो गए। वे बहुत ही खुश हो गए कि पांडव सच में इतने महान हैं, और वे चाहते थे कि हस्तिनापुर में वे भी चाहते थे कि हनुमान जी साथ में चले, क्योंकि हनुमान जी भी कह रहे थे कि मुझे भी ऐसे महान भक्तों का दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जिनके प्रति इतना अनुग्रह कर रहे हैं, ऐसे अनुग्रह करने वाले भक्तों की अगर मैं सेवा करूं तो हो सकता है कि भगवान मुझ पर भी कृपा दृष्टि डाल दे। तो इस वजह से जब हनुमान भी पांडवों की सेवा करने के लिए या उनसे मिलने की बात करते थे, तो हनुमान तो नारद मुनि भी कहने लगे कि चलो फिर साथ में चलते हैं, हम लोग साथ में जाते हैं हस्तिनापुर और वहाँ पर पांडवों की हम स्तुति करेंगे, पांडवों का सेवा करेंगे। लेकिन जब ये सब सुना तो हनुमान जी थोड़ा सा रुक गए, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि वे नहीं जा सकते। और वे क्यों नहीं जा सकते, कारण वे बता रहे हैं। पांडवों के दर्शन और सेवा के लिए हमारा वहाँ जाना ही सब प्रकार से युक्तियुक्त है, किंतु श्री कृष्ण इस समय पहले से भी कहीं अधिक गंभीर महाकारुण्यमय माधुरी को प्रकटित कर रहे हैं। विशेषकर उनकी विचित्र लीला भंगी अत्यधिक मोहजनक है। इन लीलाओं का दर्शन करके अभिज्ञ मुनियों को भी अत्यधिक भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर नारद मुनि थोड़ा सा सतर्कता का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है कि हम जैसे दीनहीन जीवों को ऐसे महान भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनका दर्शन हमेशा करना चाहिए, और इस वजह से मुझे नित्य तौर पर हस्तिनापुर में ही रहना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि वे कारण बताते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण अब इस रूप में जब प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण के रूप में जब प्रकट हुए हैं, तो वे अपने विभिन्न क्या कहते हैं माधुरी को प्रकट कर रहे हैं। माधुरी का अर्थ हो गया विशिष्ट रस का आदान प्रदान कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। और हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे हाथों कोई अपराध न हो जाए इस विशिष्ट रस को देखकर, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि ब्रह्मा जी भी नारद मुनि से यही कहते हैं कि मैं एक बार वृंदावन गया था, लेकिन वृंदावन में जब मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेलते हुए देखा, उनके साथ आदान प्रदान करते हुए देखा, तो मैं भ्रमित हो गया था, और उस भ्रमित होने के कारण मैंने भगवान के प्रति अपराध कर दिया, उनके भक्तों के प्रति अपराध कर दिया, और इसकी वजह से मुझे कितना भगवान का क्रोध सहन करना पड़ा, और इस वजह से मैंने तुरंत ही वापस वृंदावन जाने का विचार ही त्याग कर दिया। तो इस वजह से ये वाक्य जो है ब्रह्मा जी के, ये वाक्य हनुमान जी को भी पता थे, क्योंकि आमतौर पर जो भक्त अपने से बढ़कर रस के स्तर पर जो भक्त होते हैं, उनको समझने में हमेशा गलती कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी जो है ये भगवान के सेवक भाव में है, और ग्वाल बाल जो है ये भगवान के साख्य भाव में है। और हम सब जानते हैं कि सेवक भाव या दास्य भाव जो होता है वो साख्य भाव से कनिष्ठ होता है। तो कभी कभी
दास्य भाव के जो भक्त हैं वो साख्य भाव के भक्तों को समझने में गलती कर देते हैं और इस वजह से उनके द्वारा अपराध होने की भी आशंका होती है। यहाँ पर हनुमान जी भी यही बात कर रहे हैं कि पांडवगण जो है वह हस्तिनापुर में भगवान के साथ साख्य प्रीति में है और मैं दास्य भाव में होने के कारण मैं उनके साथ भगवान की जो लीला है वो समझ नहीं पाऊंगा और हो सकता है कि भगवान के साथ ऐसी चल रही लीला को मैं अगर समझ न पाऊँ तो मेरे हाथों से कुछ अपराध हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक वरिष्ठ भक्त उदाहरण दे रहे थे कि कल्पना कीजिए हनुमान जी जो भगवान की सेवा में आदर भाव सेवा के साथ निमग्न है, यदि वो वृंदावन अगर चले जाए भगवान का दर्शन करने के लिए और वहाँ पर देखे कि श्रीदामा भगवान के कंधे पर बैठे हुए हैं या फिर श्रीदामा भगवान को मुष्टि या फिर क्या होता है कुश्ती में ज़मीन पर पटक रहे हैं, तो सोचिए हनुमान जी को कैसे लगता होगा। उन्हें लगता होगा कि अरे मेरे स्वामी को इसने मारा, मेरे स्वामी को इसने हरा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी जाकर प्रतिशोध लूँगा। तो एक प्रकार का ये जो भाव है, ये भाव कोई दास्य भाव का व्यक्ति ये साख्य रस को नहीं समझ सकता या अगर समझने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं अपराध ज़रूर कर बैठेगा। उसी प्रकार से हनुमान जी भी यही कह रहे हैं यहाँ पर कि पांडवों का भगवान के साथ एक विशिष्ट माधुरी रस है या विशिष्ट साख्य रस में भी भगवान उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे साख्य रस को देखकर शायद मैं भ्रमित हो जाऊं और ऐसे भ्रमता के कारण मेरे हाथों कुछ अपराध हो जाए, तो इस वजह से मेरा हस्तिनापुर न जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि पहले ही मैं इतना पतित हूँ, भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है, तो अगर मैं कुछ ऐसे अपराध कर दूँ तो पता नहीं भगवान मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर वर्तन कर रहे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा आप क्यों कहते हैं, आपके हाथों ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो कहते हैं, अहो आप जैसे ऋषि के पिता, समस्त लोगों के पितामह, वेद प्रवर्तक आचार्य स्वयं श्री ब्रह्मा भी भगवान की उन लीलाओं का दर्शन से मोहित हो गए थे, तो मेरी क्या बात है। तो हनुमान जी फिर उदाहरण देते बता रहे कि आपके पिता साक्षात ब्रह्मा जी, सृष्टि के निर्माता, वेद प्रवर्तक आचार्य स्वयं ब्रह्मा भी अगर मोहित हो सकते हैं तो मेरी क्या बात है। तो मुझे तो सच में इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। मेरे जैसे निर्बोध बंदर का तो क्या कहना। तो अभी हनुमान जी अपने आप को बहुत ही नम्र बनाकर ये कह रहे कि साक्षात इतने महान आचार्य ब्रह्मा जी वो अगर गलती कर बैठते तो मेरे जैसा साधारण बंदर वो क्या गलती नहीं करेगा। इन लीलाओं की मोहन शक्ति से आप भी भली भांति अवगत है, इसलिए मैं अपराध के भय से भयभीत हो रहा हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि केवल मैं नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं, आपने भी भगवान की इस मोहन शक्ति को देखा है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि भी एक बार मोहित हो गए थे कि जब नारद मुनि द्वारका गए थे तो भगवान दिन भर में क्या क्या कार्य करते हैं वो सब वो देखना चाहते थे। और फिर वो देखते हैं कि वे एक भवन में जाते हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण अपने पत्नी के साथ खेल रहे हैं। दूसरा भवन में जाते तो वहाँ पर भी श्री कृष्ण होते हैं। तीसरे भवन में जाते वहाँ पर भी श्री कृष्ण होते हैं। और श्री कृष्ण हर जगह पर अलग अलग कार्य में व्यस्त होते हैं। कहीं अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, कहीं अपने बच्चों की शादी करा रहे होते हैं, कभी अपने पोतों पोतियों के साथ समय बिता रहे होते हैं, कभी ब्राह्मणों को दान धर्म कर रहे होते हैं, कभी मंत्रियों के साथ चर्चा विमर्शा कर रहे होते हैं। तो नारद मुनि वहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं कि साक्षात भगवान एक ही समय पर अलग अलग जगह पर ऐसे विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ये देखकर नारद मुनि भी भगवान की ये लीला देखकर भ्रमित हो गए थे। तो इसी वजह से हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे भक्त को हस्तिनापुर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपराध से भयभीत हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। भगवान की ऐसी लीलाएं ही विशेष रूप से प्रेम भक्ति की वृद्धि करती है। तथापि देवकी नंदन के अभिन्न स्वरूप कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र के स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति है तथा वह प्रीति उन्हीं श्री देवकी नंदन द्वारा ही वर्धित हुई है। तो नारद मुनि कह सकते थे कि यार ठीक है, अपराध की भावना निर्माण हो सकती है, लेकिन फिर भी एक भक्त को चाहिए कि भगवान की विभिन्न लीलाओं में सहभागी होकर उसको आस्वादन करें। इसलिए केवल दर्शन करने के लिए तुम चलो,
आप जानते हैं कि आपसे अपराध हो सकता है, तो पहले से आप सतर्क हैं। तो केवल दर्शन देखने के लिए या दर्शन करने के लिए, भगवान की विभिन्न विचित्र लीलाएं अपने भक्त के साथ वो कैसे आदान प्रदान करते हैं, कम से कम वो तो देखने के लिए चलिए। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, वो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान को श्री रामचंद्र के रूप के अलावा किसी अन्य रूप में नहीं देखना चाहता। ऐसा हनुमान जी की इच्छा है। वे कहते हैं कि तथापि देवकी नंदन के अभिन्न स्वरूप कौशल्यानंद श्री रामचंद्र के स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति है। वे जानते हैं कि देवकी नंदन और कौशल्यानंदन एक ही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि मेरी प्रीति जो है वो भगवान श्री रामचंद्र के प्रति ही है। और ये जो प्रीति है इसका वर्धन श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। तो बहुत सुंदर तरीके से सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि आमतौर पर जो भक्त होता है वो भक्त अपने आराध्य के प्रति ही निष्ठावान होता है, और ऐसे निष्ठावान भक्त बहुत दुर्मिल होते हैं। हनुमान जी जब भी श्री कृष्ण की लीला सुनते हैं तो उन्हें श्री रामचंद्र की याद आ जाती है, और श्री रामचंद्र की याद करके वे उनकी लीला का स्मरण करने लगते हैं। या फिर जब भी वे श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं तो उन्हें श्री रामचंद्र का ही स्मरण हो आता है। ये दर्शाता है कि भक्त जो है ये भगवान के विशिष्ट रूप के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि उस रूप के अलावा कहीं और वो देखना भी नहीं चाहता। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार एक भक्त श्री गोविंद देव के मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे थे, और गोविंद देव की आराधना सेवा में वो इतने मग्न हुआ करते थे कि वो कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। एक बार किसी विशिष्ट कारण से किसी अन्य मंदिर में उन्हें जाना पड़ा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विग्रह जो है वो किसी अन्य रूप में थी। तो जब ये जो भक्त है इनको आमंत्रित किया गया, क्योंकि उस मंदिर का जो पुजारी है वो किसी कारणवश बीमार हो गए थे, इस वजह से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो इस मंदिर के जो पुजारी है, गोविंद देव के जो पुजारी है, उनको आमंत्रित किया गया था। तो उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार तो किया, लेकिन जब वो उस दूसरे मंदिर में गए और वहाँ पर भगवान के श्री विग्रह को देखा तो उनको भी उस विग्रह में गोविंद देव जी का ही स्वरूप दिखा। उन्होंने ओरिजिनल जो विग्रह वहाँ पर थे उस रूप में उनको नहीं देख रहे थे, उनको भी गोविंद जी के रूप में देख रहे थे। तो ये दर्शाता है कि वास्तविक तौर पे दोनों विग्रह श्री कृष्ण के ही थे, लेकिन क्योंकि इस भक्त की भगवान श्री गोविंद के प्रति इतनी आस्था या रुचि थी या प्रीति थी कि जहाँ कहीं पर भी वो विग्रह देखते थे उन्हें गोविंद देव जी ही दिखाई देते थे। तो ये दर्शाता है कि इस प्रकार की प्रीति उपलब्ध होना ये बहुत ही विरली अवस्था है, और यदि किसी भक्त को ये अवस्था प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो हनुमान जी भी यही कह रहे हैं कि मेरी श्री राम के प्रति प्रीति है, और इस वजह से मैं अगर श्री भगवान श्री कृष्ण को भी अगर देख लूँ तो वहाँ पर मैं उन्हें श्री रामचंद्र ही समझूंगा, लेकिन इस प्रकार का वर्तन उस लीला के लिए योग्य नहीं होगा, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। फिर आगे कहते हैं, फिर नारद मुनि सोचते हैं कि अगर आप अभी नहीं जाएंगे तो आप कभी भी नहीं जाएंगे। तो वे कहते नहीं, अगर अतएव भगवान की इच्छा होने पर मैं पांडव के घर जा सकता हूँ, वह भी तब जब प्रभु श्री कृष्ण अपने किसी कार्यवश मुझे बुलाएंगे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूँगा या भगवान श्री कृष्ण ने अगर मुझे बुलाया तो मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, लेकिन भगवान अगर मुझे अपनी किसी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं या सेवा करने के लिए बुलाते हैं तो मैं अवश्य ही उनकी सेवा में निमग्न हो जाऊँगा, लेकिन मैं स्वयं होकर वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा। तो ये एक भक्त का एक विशिष्ट भाव है। यहाँ पर किसी अहंकार या किसी ईर्ष्या, इस वस्तु को हम क्षण मात्र भी स्थान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये एक भक्त का भाव है अपने भगवान के प्रति, और ये सर्वतः उचित भाव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी के ही अवतार है उनके प्रति यही वर्णन किया था कि धन्य है वो भगवान
जिसका भक्त उन्हें कभी नहीं छोड़ता, और धन्य है वो भक्त जो अपने भगवान को कभी नहीं त्यागता। तो ये स्टेटमेंट जो है दर्शाता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान भी इस भाव का अनुमोदन करते हैं और हमें भी इस भाव को स्वीकार करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, हे श्री नारद, हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। अब यहाँ पर हनुमान जी नारद मुनि को कह रहे कि आप जाओ, हस्तिनापुर जाओ, लेकिन थोड़ा सचेत रहना, वहाँ पर आपसे भी कोई अपराध हो सकता है। और वो क्या सचेतता बता रहे हैं, किससे बचने के लिए कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, हे नारद, हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। पांडवगण गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले और साम्राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने वाले हैं। ऐसा विचार करके अपने आप को अपराधी मत बना लेना। तो हनुमान जी एक बहुत ही फेमस जो आर्ग्यूमेंट होता है हमेशा वैरागी लोग और गृहस्थ लोग का, तो यहाँ पर हनुमान जी स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि हे नारद, ये मत समझना कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी है या हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और ये गृहस्थ है तो हमसे ये निम्न स्तर के हो गए हैं। ऐसा कभी मत सोचना। ऐसा कभी मत सोचना कि ये विषय भोग में लगे हुए हैं और साथ ही साथ ये साम्राज्य विस्तार में लगे हुए हैं, तो ये कैसे भगवान के महान भक्त हो सकते हैं? महान भक्त तो केवल हम ही हैं, क्योंकि हम सब विषय भोगों से परे हैं। ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि ऐसा विचार करके अपने आप को तुम अपराधी मत बना लेना। ऐसा हनुमान जी श्री नारद मुनि से कहते हैं। वास्तविक तौर पर ये स्टेटमेंट जो है ये नारद मुनि को कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जैसे पाठकों को समझाने के लिए यहाँ पर हनुमान जी हमें सब बता रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, यथार्थः पांडवगण निष्किंचन है, अर्थात निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके वे सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित हो गए हैं। अतएव वे परमहंसों के भी गुरु हैं। तभी हनुमान जी बता रहे कि क्यों वे श्रेष्ठ है, क्यों वे हम जैसे वैरागियों से भी श्रेष्ठ है, क्यों इतना सब विषय भोग में रहने के बावजूद भी उन्हें इन विषय भोगों से तनिक भी वो स्पर्श नहीं कर पाते। तो बता रहे हैं कि ये पांडव का निष्किंचन है, अर्थात निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में व्यस्त होने के कारण ये सभी के सभी भौतिक भोगों की कामना से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए ये परमहंसों के भी गुरु हो चुके हैं। मतलब जो परमहंस होते हैं, परमहंस का अर्थात है जो वैरागियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च आश्रम में चूड़ामणि जो होते हैं या सर्वोच्च आश्रम सन्यासी जो होते हैं, उनके भी सर्वोच्च स्तर पर जो परमहंस अवस्था है उनके भी ये गुरु है। क्यों? क्योंकि इतने सारी अवस्था में रहने के बावजूद भी, इतने सारे विषय भोगों के संपर्क में रहने के बावजूद भी इनसे वे अलिप्त रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अस्पृश्य रहता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में रत रहने के कारण ये गृहस्थ भक्त भी भगवान के माया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। तो ये इन सब का महानता है। श्री युधिष्ठिर राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान से उदित महापुण्य द्वारा अर्जित विष्णुलोक आदि तथा इस लोक में भी जम्बूद्वीप के अधिपति हो गए हैं। तो वे कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज केवल इस पृथ्वी के नहीं बल्कि पूरे जम्बूद्वीप के अधिपति है, और इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णुलोक को भी प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त कर लिया है? राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करके। अभी कोई कहेगा कि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करके कैसे कोई वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है? नहीं, केवल राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करके कोई वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने ये सारे यज्ञ केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करने के कारण वे विष्णु लोक को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, वस्त्र, माला और चंदन आदि वस्तुएं जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं होती, उसी प्रकार ये समस्त विषय भी महाराज युधिष्ठिर के श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि द्वारा दग्ध अंतकरण को सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि कैसे ये राज्य कारभार करने के बावजूद भी भगवान के प्रति इतना उनका प्रेम रुचि है। तो बताते हैं कि
पहले कि युधिष्ठिर महाराज या पांडवगण भगवान के प्रेम रूपी अग्नि इतनी हृदय में प्रज्वलित है कि उसके सामने ये जो भोग विषय वस्तु है राज्य कारभार का, वो तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है। और इस वजह से ये सारी जो वस्तुएं हैं, वस्त्र, माला, चंदन इत्यादि वस्तुएं जो है वो उनको स्पर्श भी नहीं कर पाती। यहाँ पर उदाहरण दिया है, जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं होती। मतलब यदि कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित है और उसे आप कहे कि अरे खाना तो नहीं लाया लेकिन हाँ ये चंदन लाया हो, ये चंदन अपने शरीर पर लगा लो, तुम सुखी हो जाओगे, तो क्या वो सुखी हो पाएगा चंदन लगाने से? नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति भूख से पीड़ित है, उसे जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक वो संतुष्टि प्राप्त नहीं करेगा। भले आप उसके बदले में चंदन दे दो, हीरे मोती दे दो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की कृपा का पहले से आस्वादन कर चुका है, वो केवल भगवान की कृपा का ही भूखा होता है और उसे इस जगत की अन्य किसी चीज़ के प्रति आनंद नहीं मिलता। तो ये ही पांडवों का महात्म्य है। फिर वे आगे कहते हैं, केवल राज्य कारभार इत्यादि नहीं, युधिष्ठिर महाराज के जो परिवार वाले हैं वो भी उनको भ्रमित नहीं कर सकते। वे कहते हैं, महिषी शिरोमणि श्रीमती द्रौपदी देवी तथा अनेक गुणों से अलंकृत भीम, अर्जुन आदि भाई भी श्री युधिष्ठिर के प्रिय नहीं है। तथापि श्री युधिष्ठिर की उनके प्रति जो प्रीति देखी जाती है वह भी देह से संबंध होने के कारण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम संबंधवश ही वे सब उनके प्रिय है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे हनुमान जी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को उनके चारों भाई प्रिय है, लेकिन क्यों प्रिय है? देह संबंध के कारण प्रिय नहीं है। उनको वो प्रिय इसलिए है क्योंकि उनका संबंध श्री कृष्ण से है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। इस वजह से युधिष्ठिर महाराज को ये सारे द्रौपदी तथा 4 भाई ये उनको प्रिय है। अन्यथा युधिष्ठिर महाराज को ये सारी चीज़ें आकर्षित नहीं करती, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि ये सारा वर्णन सुनते हैं हनुमान जी से, तो वे हस्तिनापुर जाने के लिए लालायित हो जाते हैं और हस्तिनापुर जाने की इच्छा से वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और फिर जब वो हस्तिनापुर में आते हैं तो फिर क्या होता है, इसका प्रसंग हम कल के दिन रखेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बृहद भागवतामृत महाग्रंथ की जय। हरे कृष्णा।